गदर मचाया इस शहर में, पैसे ले लेके और बंद करके जेब गर्म करो, आंख बंद करो, ये नारा अब नहीं चलेगा। तुम्हारे आका पकड़े जाएंगे, पापा पप्पो फप्पो सब जेल जाएंगे। अब तुम्हारी जरदारी से और जर के पुजारी तुम्हें भी दोबारा हम जो है तुम्हें अपनी ये जर इस्तेमाल करने का मौका दें। कराची में शादी हॉल गिराने पर सिंध हुकूमत और ऑपोजिशन आमने सामने आ गई। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी का वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी को मनाजरे का चैलेंज। कहते हैं अदालती हुक्म में कहीं नहीं लिखा कि शादी हॉल गिरा दो। अदालत ने कराची को असल शक्ल में लाने का कहा तो वजीर इस्तीफे की धमकी देने लगे। सिर्फ 2 माह में पापा फुप्पो सब जेल जाएंगे। पचास साल पहले का कराची कैसे बन सकता है? तब आबादी कितनी थी, अब कितनी है? बनी गाला रेगुलराइज हो सकता है तो दीगर जगहें भी रेगुलराइज करें। खुर्शीद शाह की सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इमरान खान ने यू टर्न लिया, 50 लाख घर बनाने का कहकर गिरा रहे हैं। कर्ज के खिलाफ बोलने वाले आज खुद कर्जा लेने बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अपना रोल अदा कर दिया है। पाकिस्तान एक मेज पर बिठाने में उन्हें कामयाब हो गया है। मज़ाकरात का अमल आगे बढ़ रहा है, पेशरफ्त हो रही है। आप जानते हैं ये आसान काम ना था ना है। अमेरिका तालिबान मुआहिदा होना बहुत बड़ी कामयाबी है। दोनों को मुज़ाकरात की मेज पर बैठाकर हमने अपना किरदार अदा कर दिया। मुस्तकबिल में मजीद खुशखबरियां मिलेगी। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमरीकी सेनेटर रेंडसे ग्राहम ने एतराफ किया अमरीका गलती पर था। बहुत जल्द अमरीका के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। अमरीका और तालिबान में अमन मुज़ाकरात पर बड़ी पेशरफ्त। मुआहदे का ड्राफ्ट तैयार हो गया। तालिबान ने अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न करने की गारंटी दे दी। अमरीका ने अपनी फौज 18 माह में निकालने की जमानत दे दी। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद कहते हैं मुलाकातें बहुत तामीरी रही मगर सब बातों पर इत्तफाक तक कुछ मंजूर नहीं होगा। इंडस वाटर कमिश्नर महर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी पाकिस्तानी वफ्द वाहगा के रास्ते भारत रवाना। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दोनों ममालिक में पानी पर मुज़ाकरात का नया दौर शुरू हो रहा है। भारत ने अपने मंसूबों में तब्दीलियां की हैं। वफ्द चनाब पर बनने वाले लॉयर कलनाई और पाकल दल का मुआयना करेगा। मालूमात का तबादला भी किया जाएगा। भारत का 70वां यौम जमहूरिया दुनिया भर में मुकीम। कश्मीरी और सिख बरादरी सरापा एहतजाज। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में भारतीय काउंसलेट के सामने एहतजाज। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन और सिख तंजीमों की शिरकत। मुजाहिरीन की मकबूजा बाती में भारतीय मजालिम के खिलाफ नारेबाजी। PS 94 कोरंगी कराची का ज़िमनी इंतखाब। टर्नआउट कम होने से वोटिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हल्के में 16 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। MQM पाकिस्तान के हाशिम रजा, PTI के अशरफ जब्बार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जावेद शेख में कांटे का मुकाबला। निशिस्त मुत्तहदा के रहनुमा मोहम्मद वजाहत के इंतकाल के बायस खाली हुई। बलोचिस्तान के बल्दियाती इदारों की कानूनी मुद्दत खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन 120 रोज में नए इलेक्शन कराने का पाबंद। सूबे में नई बल्दियाती हल्का बंदियां लाजमी कानूनी जरूरत बन गईं। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन बलोचिस्तान में हल्का बंदियां अपने अफसरान से कराएगा।
वजीर आज़म इमरान खान अपने इंतखाबी इलाके मियांवाली के लिए रवाना। निजी कॉलेज के सालाना कॉन्वोकेशन में शिरकत, एकेडमिक ब्लॉक और ऑडिटोरियम का इफ्तिताह करेंगे। तकरीब में वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार खान भी शरीक होंगे। सयाहती मकामात पर बर्फ के ढेर, मुतासिरा सड़कें बहाल न हो सकी। सयाहों के साथ मकामी अफराद को भी मुश्किलात का सामना। अपरदेर, कुमराट और गिरदुन्नवाह में ग़िज़ाई किल्लत पैदा होने लगी। एबटाबाद मरी रोड पर भी मुतासिरा सड़कें खोली न जा सकी। उधर कराची वालों के लिए छुट्टी के रोज बारिश के मज़े। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी, सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। जाली मुकाबलों के लिए बदनाम पुलिस अफसरान की फहरिस्तों की तैयारी। सानहा साहिवाल के बाद पुलिस इस्लाहात का अमल आगे बढ़ाने के लिए काम तेजी से जारी। चारों सूबों में इंक्वायरीज का सामना करने वाले पुलिस अफसरान को फील्ड से हटाने पर गौर। जराइम पेशा अनासिर की सरपरस्ती करने वालों की भी निशानदही कर ली गई। तफसीली रिपोर्ट रोजनामा 92 न्यूज में शामिल। लीगी दौरे हुकूमत में ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में बड़े पैमाने पर सियासी भर्तियों का इंकशाफ। 53 आरसी, 79 कॉन्ट्रैक्ट, 603 डेली वेजेस, 177 एडहॉक मुलाजमीन तैनात किए गए। साबिक वाइस चांसलर इकरार अहमद लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के रिश्तेदार हर हुक्म की तामील करते रहे। हुकूमत ने सियासी बुनियादों पर भर्तियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। गुजरांवाला जिना रोड पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर डकैती की वारदात। 4 मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर लूटमार की और चलते बने। मुल्जिमान ने दुकान में मौजूद अफराद को तशद्दुद कर निशाना भी बनाया। सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली। 3 रोज गुजरने के बावजूद पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। पीली जैकेट्स वालों की हिम्मत कम ना हुई। फ्रांस में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे 11वें हफ्ते भी जारी। सदर मैक्रोन के इस्तीफे का मुतालबा करने वाले हजारों मुजाहिरीन रात गए सड़कों पर निकल आए। पुलिस से झड़पों में मुतअद्दिद जख्मी, मजीद 223 अफराद गिरफ्तार। फिलिपीन के जजीरे मिंदानाओ में चर्च के करीब धमाके, 21 अफराद हलाक, 70 से ज्यादा जख्मी हो गए। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक एक धमाका चर्च के करीब और दूसरा चर्च के अंदर हुआ। हलाक और जख्मी होने वालों में पुलिस एहलकार भी शामिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं महक असलम। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे मनाजरे के चैलेंज की और भारतीय यौम जमहूरिया पर कश्मीरी और सिख कम्युनिटी के एहतजाज का जिक्र भी इसी बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ महदूद नदीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और अहम खबर आपको दें। कराची में शादी हॉल्स गिराने के मामले पर सिंध हुकूमत और पीटीआई आमने सामने आ गई है। ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में कहीं नहीं लिखा कि शादी हॉल गिरा दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कराची को असल हालत में लाने का कहा था। सिंध हुकूमत झूठ बोलकर साजिश कर रही है। फिरदौस शमीम नकवी ने वजीर बल्दियात सिंध को मनाजरे का चैलेंज दे दिया। मजीद बोले, डॉक्टर फारूक सत्तार और वसीम अख्तर क्यों हीरो बन रहे हैं? पहले थाने ठेके पर दिए गए, अब इदारे ठेके पर दिए जा रहे हैं। फिरदौस शमीम नकवी ने 2 माह के अंदर अंदर पीपल्स पार्टी की क़यादत के जेल जाने की पेशगोई भी कर दी। बाईस तारीख का ऑर्डर पड़े तो इसका सबसे अहम चीज जो आपको मिलेगी वो ये केडीए ने वादा भी किया है और उनको हुक्म भी दिया गया कि उन तमाम अफसरान की लिस्ट को जिन्होंने इस शहर के साथ गदर मचाया, इस शहर में पैसे ले लेके और आंखें बंद करके जेब गर्म करो, आंख बंद करो, ये नारा अब नहीं चलेगा। 22 तारीख का जिसका रेफरेंस है, अगर इसमें भी कहीं मिल जाए कि तमाम शादी हॉल तोड़ दो, तमाम बिल्डिंगें तोड़ दो, तो मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ वो
साहब दोनों जिन्हीं ने ऑफर दिया है कि तुम भी आ जाओ, मैं भी आ जाता हूँ एक मनाजरे में, दिखा दो, या तुम रिजाइन करो वरना मैं रिजाइन। जब तक वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान में कायम है, किसी गरीब को उसके घर से बेदखल नहीं किया जाएगा। 20 बिलियन डॉलर कहां से कमाया? आधा पैसा यकीन से कह सकता हूं कि वो GIT के जरिए निकलेगा। 2 माह की छुट्टी मना लो मियां साहब, पप्पू साहब, पापा साहब, फुप्पो साहिबा, ये साजिश तो बेनकाब हो चुकी है।